नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बारी है कन्या लग्न की। कन्या लग्न के 12 भावों में सूर्य का फल कथन। अगर आपकी कन्या लग्न है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में जो पहला भाव होता है, जो बीच का एक सेंटर हाउस होता है, वो लग्न होती है। अगर उसमें नंबर 6 पड़ा हुआ है तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं और बुध आपकी लग्न के मालिक बनते हैं। तो अगर आपकी लग्न कन्या है और हम सूर्य का फल कथन कर रहे हैं, तो पहले समझना होगा कि इस लग्न के लिए सूर्य की एनर्जी है क्या। मैं हमेशा ही ये समझाती हूं, या आप कहिए कि मैं समझाना चाहती हूं कि आपको जितनी क्लैरिटी ग्रहों के बारे में होगी, उतना ही आपका फल कथन अच्छा होगा, या उतना ही आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना आसान होगा। हर ग्रह एक एनर्जी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। जो अलग अलग ग्रह है ना, वो अलग अलग एनर्जी है। और जैसे ही आपकी लग्न निर्धारित होती है, तभी लग्न की इतनी इंपॉर्टेंस है कि केवल एक लग्न को देखकर ही आपका एक तरह से पूरे जीवन का जो मैप है वो बता दिया जाता है, जिस पर ऑलरेडी मैं ये सारे 12 लग्नों पर वीडियोस बना चुकी हूं। आप लोग चेक जरूर करें। तो ग्रहों की तासीर बदल जाती है। मतलब बृहस्पति नहीं रहता वृषभ लग्न के लिए, और वृषभ लग्न के लिए शनि नहीं रहता, भाग्येश हो जाता है। और बृहस्पति नहीं रहता, अष्टमेश हो जाता है। तो मतलब केवल लग्न के बदलने मात्र से ग्रहों की तासीर बदल जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है समझना, किसी भी ग्रह का फल कथन करने से पहले लग्न क्या है, उसका लग्न लॉर्ड के साथ क्या संबंध है, उस लग्न के लिए उस ग्रह की क्या लॉर्डशिप है, किस घर का मालिक है। जब तक आप ये सब नहीं समझेंगे, आप उस ग्रह की एनर्जी नहीं समझेंगे, और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है एस्ट्रोलॉजी की, वो वीक हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कन्या लग्न में सूर्य की क्या एनर्जी है। कन्या लग्न है नंबर 6, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब अगर आप देख रहे हैं तो सूर्य की राशि होती है सिंह राशि, नंबर 5। ये कहां पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है 12वें घर में। यानी कन्या लग्न के लिए सूर्य जो है वो व्ययेश बन जाते हैं। 6, 8, 12 की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। तो कोई भी ग्रह, और वो भी इतना बड़ा ग्रह, अगर व्ययेश बन जाएगा, 12th लॉर्ड बन जाएगा, तो जो उसकी एनर्जी है डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव हो गई। बिकॉज 12th हाउस का जो मालिक होता है वो डिसॉल्व करता है, खत्म करता है, व्यय करवाता है। तो उसकी जो एनर्जी है वो बेसिकली खर्चे की है, व्यय की है। तो ऐसी स्थिति में इस एनर्जी को लेकर सूर्य जहां जहां जाएगा, वहां वहां कैसा फल देगा, इस पर मैं बात करूंगी। 12वां घर जो है व्यय का स्थान है, और जब यहां पर कोई भी मतलब बात होती है 12वें घर की या उसके लॉर्डशिप की, तो ये भी देखना जरूरी होगा कि जो ग्रह 12वें घर का अधिपति है उसकी क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य जो है आत्मा है, रीजनिंग है, और अगर वो व्ययेश बन जाएगा, 12th लॉर्ड बन जाएगा, तो मतलब ये कि आपकी जो आत्मा है वो थोड़ी सी वॉन्डरर बन जाती है। मतलब उसका व्यय हो रहा है ना, तो थोड़ी सी वॉन्डरर बन जाती है। वॉन्डरर का मतलब होता है यायावर, घूमने फिरने वाला। कोई बाउंड्री सेट नहीं है। 12वां घर मोक्ष का स्थान है, खुला घर है।
आत्मा का निर्गमन होता है इस स्थान से। तो ऐसा ग्रह जो कि बहुत शक्तिशाली होना चाहिए हॉरोस्कोप में, जब उसकी एनर्जी खर्चे की हो जाएगी, व्यय की हो जाएगी, तब क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो अगर सूर्य जो कि 12वें घर के मालिक हैं और पहले घर में बैठे होंगे, यानी कि कन्या लग्न है आपकी, और अगर सूर्य आपके प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो क्या प्रभाव होगा। सबसे पहली बात, सूर्य आत्मकारक है और लग्न में आ गए हैं, तो क्या हो रहा है, व्यय, यानी आपकी लग्न का व्यय हो रहा है। पहली चीज, आपकी सेहत के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये खर्चे की है। अगर सेहत ठीक होगी तो ये हो सकता है कि आपको जीवन में अपनी एनर्जी कई ऐसे कामों में लगानी पड़ रही हो जहां पर मेहनत तो ज्यादा है और उसका उतना फल नहीं मिल रहा है। तीसरा इंटरप्रिटेशन ये भी इसका हो सकता है कि आप अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में काफी अनसेटल्ड फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरी जो आत्मा है वो काफी निराश है, या मतलब किसी भी ऐसे काम में जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड होता है उसमें आपका मन नहीं लगता। ये भी एक इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्योंकि 12वां घर एक अस्थिरता का घर होता है, बहुत स्थिर भाव नहीं है ये। तो जब वो लग्न में आएगा तो कई बार ऐसे लोगों का सेटलमेंट जो है वो भी लाइफ में देर से होता है, और उसके चलते भी आप काफी आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार इसी ग्रह का चौथा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि आप वर्ल्डली, सांसारिक चीजों से दूर हों और आपका जो ध्यान है या जो आपका जो आत्मचिंतन है, मंथन है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी चला जाए। पांचवा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि जो सूर्य हैं जब लग्न में आ जाएंगे और 12वें घर के मालिक बन जाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपकी बाहर जाने की, यानी विदेश जाने की, विदेश में सेटल होने की इच्छा हो जाए। आप जाएंगे या नहीं ये आपकी पूरी हॉरोस्कोप देखकर पता चलेगा, पर आप बाहर जाना चाहें ये निश्चित हो जाता है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि अगर सूर्य पहले घर में आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये एनर्जी जो है वो आप, और अगर बुध का प्लेसमेंट, ये बहुत जरूरी है इस चीज में समझना कि अगर बुध का प्लेसमेंट यानी लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होगा, तब फिर ये जो फल हैं ये थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं। मतलब जो नेगेटिव फल है वो थोड़े से डाइल्यूट हो जाएंगे। माना बुध भी यहां बैठ ही जाए और सूर्य भी हो, तब तो निश्चित होगा कि आप काफी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो जब भी हम इस तरह से ग्रहों को देखते हैं तो हमको डिस्पोजिटर, इस घर का जो मालिक होता है, उसको अवश्य देख लेना होगा। सो अब बात होगी कि अगर सूर्य कन्या लग्न में दूसरे घर में जाकर बैठ जाते हैं तो किस तरह के फल देते हैं। यहां पर सूर्य नीच के हो रहे हैं, तुला राशि पड़ती है। आप सभी देख रहे हैं कि तुला राशि पड़ती है, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। अब देखिए, जो व्यय की एनर्जी है, एक्सपेंडिचर की एनर्जी है, उसका क्या हो रहा है कि उसको, उसकी ताकत कम हो रही है। नीच का ग्रह क्या करता है, नीच के ग्रह होने का सिंपल मतलब है कि उसकी जो ताकत है वो कम हो रही है। तो अच्छा है कि अगर व्ययेश जो कि धन के भाव में बैठ गए थे, अगर कहीं उच्च के होते तो शायद बहुत खर्चा करवा सकते थे या आपकी सेविंग नहीं खोने दे सकते थे। लेकिन यहां पर क्योंकि व्ययेश की एनर्जी कम हो गई है, ताकत कम है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली वेल्थ को इतना नुकसान ये ना पहुंचा पाए।
पर ये तो सच है कि जब ग्रह नीच का होगा, वेल्थ यानी कि आपके परिवार में, आपके पारिवारिक संस्कारों के घर में जो है, कुटुंब के स्थान में सूर्य नीच के होंगे, तो हो सकता है कि आपके परिवार में कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी रहा हो या आपके फोर फादर्स वगैरह में जो कि थोड़े से रॉन्ग रीजंस के लिए फेमस रहे हों। यानी कि परिवार में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो कोई व्यक्ति, कोई पास्ट में आपके कुटुंब में ऐसा हो सकता है जो परिवार की छवि को ध्वस्त करता हो, परेशानी में डालता हो। ये भी इसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आप विदेश जाकर धन कमाने की या विदेश से आपके धन आने की संभावना बनती है, क्योंकि विदेश का स्थान धन में है, नीच का है। हो सकता है आप किसी गलत तरीके से विदेश से धन का अर्जन कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपने पारिवारिक वेल्थ का गलत कामों में व्यय कर रहे हो। शुक्र की स्थिति भी बहुत कुछ इस बात को डिसाइड करेगी कि ये सूर्य कैसा फल देगा। अगर सूर्य भी वीक है और शुक्र की स्थिति भी वीक होगी तो फिर आपके धन की स्थिति काफी वीक हो जाएगी। आप धन जमा नहीं कर पाएंगे, हमेशा खर्च होता जाएगा। आप जितना भी धन संचय करने के प्रयास करेंगे उसमें विफल हो जाएंगे। पर अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो फिर ऐसा कम होगा। तो ये स्थान जो है हमारी वाणी का भी है, यानी हम बहुत बोलते होंगे और हो सकता है कि बात जो है वो कभी भी बहुत सार गर्भित ना करते हो या काफी मीन हो जाते हो। जब हम बातचीत करते हो, एक रूखी बात करते हो, दूसरों को चुभने वाली बात करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी एनर्जी लेकर सूर्य दूसरे भाव में जाएगा और ये फल करेगा। अब ये कि अगर सूर्य 12th लॉर्ड होकर तीसरे घर में बैठ जाएंगे, जो कि मंगल का स्थान है, 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल की होती है, तो ये सूर्य का फ्रेंडली हाउस है। मतलब सूर्य के लिए मंगल जो है वो परमानेंट फ्रेंड है, नैसर्गिक मित्र है। तो यहां पर जब आते हैं सूर्य अपने मित्र के घर में, तो इसका एक संबंध बन जाएगा। तीसरे घर और विदेश के स्थान का एक संबंध बन रहा है, आपस में भी केंद्र की पोजीशन हो गई, यानी सूर्य जो है अपने घर से चौथे में आ गए। तो यहां पर एक बात हो जाएगी कि आपके फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रेवल्स हो सकते हैं। आप अपने काम के सिलसिले में, क्योंकि अपने से चौथे घर में है और अगर यहां से देखेंगे तो ये घर 10वां पड़ता है, तो आप अपने काम के सिलसिले में कई बार विदेश यात्राएं कर सकते हैं। विदेश में बसना नहीं कह रही हूं, विदेश यात्राएं आपकी काफी हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी है या जो आपकी आत्मिक एनर्जी है वो कहां खर्च हो रही हो, कम्युनिकेशन में। यानी आप काफी वाक्पटु हो सकते हैं, आप अपनी बातों से अपना काम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर शुक्र जो है बातें कर रहे हैं, मतलब बातों का व्यय हो रहा है, पुरुषार्थ का व्यय हो रहा है, लेकिन क्योंकि मित्र स्थान में है तो कुछ फायदा दे सकते हैं। आपके अपने सोशल संबंधों का आप फायदा उठा सकते हैं। आपके बड़े बड़े लोगों से, दूर दराज के लोगों से संबंध हो, बड़े लोग हों, क्योंकि सूर्य राजा है, और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अगर बाहर जाकर कहीं काम करते हैं, विदेश में कहीं जाकर, तो आपके एफर्ट जो है वो बहुत अच्छे फल देने लगे। यानी मेहनत तो हो, पुरुषार्थ तो हो, लेकिन उसका फल पॉजिटिव हो जाए। ऐसी स्थिति में आप, क्योंकि व्यय की एनर्जी है, अपने घर से चौथे घर में है और ये चौथे घर से 12वां घर भी होता है, तो ये स्थिति मां की सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित नहीं हो सकती। अगर मंगल की स्थिति कमजोर होगी तो ये मां के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं होगी। या तो आप अपनी मां से दूर रहें, जैसा मैंने कहा, विदेश जाते आते रहें, या उनका स्वास्थ्य ठीक ना रहे। इस तरह से भी ये एनर्जी आप देख सकेंगे। मीडिया हाउस वगैरह में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं, तीसरा घर है।
कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इस तरह की चीजों में आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी, पुरुषार्थ बहुत करना होगा, तब आपको फल की प्राप्ति होगी। अब सूर्य जो है 12वें घर के मालिक होकर अगर चौथे घर में बैठ जाए, चौथा घर धनु राशि, और धनु राशि भी इनके मित्र की राशि है, अपने घर से 5वां घर है, यानी लग्न से चौथा और अपने घर से 5वां, तो ये स्थिति सूर्य के लिए अच्छी हो गई। पर क्योंकि व्ययेश है, डिसॉल्व करने की जो एनर्जी है सूर्य की वो कहीं नहीं जाएगी, तो जब ये चौथे घर में आएंगे तो कई बार ऐसे होता है कि आप कई बार घर खरीदते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं, हो सकता है आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जाएं, क्योंकि बार बार संपत्ति बन रही है, बिक रही है, इस तरह से काम हो रहा है ना, डिसॉल्व हो रही है। और क्योंकि मित्र का स्थान है, अपने घर से 5वें घर में है, तो आपका ये पैशन भी हो सकता है, महंगी गाड़ियां खरीदना, उसमें काफी पैसे खर्च करना, अपने घर को बार बार रेनोवेट करना, उसमें खर्चा कर देना, इस तरह की एनर्जी को लेकर ये सूर्य यहां पर जाएंगे। पर क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और अगर बृहस्पति भी अच्छा है, तो ये आपको कई बार फैमिली एसेट्स भी दिलवा देते हैं, या आपकी जो मां है वो आपके लिए काफी एसेट्स बनाकर छोड़ सकती हैं। और दूसरा ये, क्योंकि 5वां घर हमेशा पैशन होता है, तो अपने घर से जब 5वें घर में जाते हैं तो आपका ये पैशन होगा, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, लग्जूरियस चीजें, राजा की तरह रहना, ये आपका पैशन होगा और इसमें आप काफी धन का व्यय करेंगे, काफी एनर्जी भी व्यय करेंगे। ऐसे ही स्थिति में हो सकता है कि आप बार बार किसी कार रेसिंग में पार्ट लेते हो। समझ रहे, एनर्जी कहां खर्च हो रही है? चौथे घर में। आप अपने घर पर भी काम करने में अपनी काफी एनर्जी वेस्ट करेंगे, मतलब वेस्ट क्या, यूज करेंगे, व्यय करेंगे। और ये भी संभावना बनती है कि आपके आपस में कभी जो फैमिली की वेल्थ है या जो मदर की वेल्थ है, उसको आप, अगर बृहस्पति की स्थिति नहीं अच्छी होगी तो आप अपने फैमिली वेल्थ का नुकसान भी कर सकते हैं। अब बात होगी कि सूर्य अगर 12वें घर के मालिक होकर 5वें घर में आ जाते हैं। मकर राशि है, शनि इनके इस स्थान के मालिक हैं, और सूर्य और शनि का अच्छा आंकड़ा आपस में नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। तो अपने घर से 6ठे घर में स्थान भी अच्छा नहीं है, शत्रु का स्थान भी है, तो कई बार ये जो एनर्जी है ये आपकी क्या हो सकती है कि आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, बार बार कोई एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, और उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या आप पास नहीं हो पा रहे हैं और एनर्जी बार बार लग रही है, ये एक इसका पहला असर हो सकता है। दूसरा ये भी असर हो सकता है कि आपके संतान को होने में सूर्य जो है वो 5वें के कारक होते हैं, 5वें घर के, इसलिए अगर 5वें भाव में ही बैठे होते हैं तो फिर संतान देने में भी थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में संतान को लेकर काफी बार आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगे या किसी अलग तरीके से आपको संतान की प्राप्ति हो। आजकल जो IVF वगैरह सब चलते हैं, ये सब इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और संतान का कनेक्शन बन रहा है, और फिर सूर्य अपने घर से 6ठा घर भी है, 6ठा घर भी रोग है, तो यानी कि बच्चे होने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आपकी काफी एनर्जी और धन जो है वो व्यय हो जाए, या आपकी शिक्षा में बहुत धन व्यय हो जाए और आपकी बहुत एनर्जी भी लगे। ये भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाएं और वहीं आपकी संतान का जन्म हो, ये भी पॉसिबल है। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फिर संतान के होने और उससे बाद में सुख पाने में, दोनों में ही आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कारक जो है ग्रह वो भाव का नाश करता है। इसलिए अगर संतान है तो हो सकता है कि आप उनसे बहुत सेटिस्फाइड ना रहें या वो आपके हिसाब से ना बने, कुछ भी ऐसा होगा जहां पर ये लगेगा कि संतान के मामले में हम थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है, संतुष्ट नहीं है।
पर अगर शनि की स्थिति स्ट्रांग होगी तो इन इफेक्ट्स में आप नरमी देखेंगे, कमी देखेंगे। अब सूर्य जो है वो अगर छठे घर में चले जाते हैं, कन्या लग्न है, कुंभ राशि यहां पर पड़ती है, छठे घर में अगर सूर्य चले जाते हैं, अगेन एनर्जी शनि की है। अपने घर से सातवां घर है, हमेशा ही अपने घर से जो भी ग्रह सातवें घर में जाता है वो अपनी ऊर्जा का नाश करता है, मारक स्थान है सातवां। तो क्या है कि अब आप कहेंगे लेकिन ये तो विपरीत राजयोग बना रहा, वही समझाना चाहती हूँ कि अपनी ऊर्जा का नाश करता है, यानी कि खराब घर का मालिक जब खराब घर में चला जाता है तो वो अपनी खराब ऊर्जा का नाश कर देता है, यानी कि इनडायरेक्टली अच्छा हो जाता है। तो सूर्य जो है 12वें घर का मालिक होकर छठे घर में अपने 12वें घर की एनर्जी को मार रहा है। क्या मतलब हुआ? किस किस चीज का व्यय करा देगा? रोग का व्यय करा देगा, ऋण का व्यय करा देगा, शत्रुओं का व्यय करा देगा। इसका मतलब है कि इन तीनों चीजों से आप बच जाएंगे। तभी ये कहा जाता है कि ये विपरीत राजयोग है, कि डायरेक्टली देखने में ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये किन चीजों का नाश करेगा, किन चीजों का व्यय करेगा? इन तीन चीजों का, रोग, ऋण, रिपु। इनडायरेक्टली ये पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाती है। और अगर शनि की भी अच्छी पोजीशन होगी तब तो फिर यहां पर सूर्य जो है वो आपके रोग, ऋण सभी को काटेंगे या व्यय करा देंगे, खर्चा करा देंगे। लेकिन यहां पर अगर शनि की स्थिति आपकी हॉरोस्कोप में कमजोर हो, अच्छी ना हो, जैसे शनि 8वें घर में ही चले गए हों, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। जनरल वाइटैलिटी, पैरों में तकलीफ, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही बोन्स को जो है प्रभावित करते हैं। तो सूर्य छठे घर में है उस हिसाब से भी, शनि की राशि में है उस हिसाब से भी, और अगर शनि भी अष्टम वगैरह में चले जाएं या फिर शनि अगर छठे घर में चला जाए ऐसी स्थिति में, तो लिख लीजिए कि आपको घुटनों की भयंकर तकलीफ हो सकती है, आर्थराइटिस वगैरह आपको जरूर हो सकती है। तो इस तरह से, बट इनडायरेक्टली ये पोजीशन अच्छी हो जाती है। अब सूर्य अगर 7वें घर में चले जाते हैं, अपने घर से 8वें घर में और अपने मित्र की राशि में है, 12वें घर का मालिक जब 7वें घर में जाएगा जो कि उसका अपने घर से 8वां घर है, तो सबसे पहली बात है कि ये सूर्य आपके मैरिटल लाइफ में पत्नी के अलावा या पति के अलावा कोई बाहर का एंगल, जिसको आप थर्ड एंगल कहते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट लाइफ में अपनी दशा अंतरदशा में कभी करवा सकता है। क्योंकि अपने घर से 8वां घर सीक्रेट है, 12वां घर भोग विलास का भी है। जब ये ग्रह 7वें घर में चला जाएगा काम के स्थान में, तो फिर आपकी जो एनर्जी है वो आप इन कामों में व्यय करना चाहेंगे। तो कई बार सीक्रेट अफेयर्स, एक से ज्यादा पति या पत्नी, एक से ज्यादा विवाह, इस तरह की स्थितियां भी ये ग्रह बना सकता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि इस पर होगी या बृहस्पति बहुत अच्छे माना 3रे घर में प्लेस्ड हैं, देख रहे हैं, लग्न में बैठकर या 11वें घर में बैठकर उच्च के हो जाएं बृहस्पति ऐसी स्थिति में, तो आपका, और बृहस्पति की दृष्टि भी हो जाएगी, तो फिर ये जो अंडर करंट वाले काम हैं, जो छुपे हुए काम हैं, वो आप कम करेंगे, या आपकी जो शादीशुदा की जिंदगी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आपस में ईगो क्लैशेस, एक दूसरे से कुछ छुपाना, सीक्रेट रखना एक दूसरे से, यानी कि ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप नहीं होगा। कई बार क्योंकि 12वें घर की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की भी होती है, तो हो सकता है कि आपका जो स्पाउस हो उसका इंटरेस्ट इस तरह की चीजों में, फिजिकल प्लेजर्स वगैरह में कम हो, जिस वजह से आप का कहीं और कोई थर्ड पर्सन से आप जुड़ जाएं। इस तरह की बातों की भी संभावना बनती है। तो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप वगैरह के लिए भी ऐसा ही रहेगा कि हो सकता है आप किसी विदेशी आदमी से पार्टनरशिप कर लें काम में, और फिर वो
छुपा के पता चले कि कुछ सीक्रेटली आपको गलत कर रहा था, धोखा दे रहा था, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर सूर्य 7वें घर में है तो वैसे भी सूर्य 7वें घर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। अब बात होगी कि अगर सूर्य 12वें घर के मालिक होकर 8वें घर में आ जाए, अब अगेन ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति है, यहां पर सूर्य उच्च के भी हो रहे हैं। अब ये जो स्थिति है कि सूर्य 12वें घर का मालिक है, 8वें घर में उच्च का है, तो फिर एक ये बात हो जाती है कि आपका जो ध्यान है, जो चिंतन है, जो मनन है, बिकॉज सन जो है रीजनिंग है, तो वो जो है 8वें घर यानी ऑकल्ट वगैरह की तरफ बहुत जा सकता है। और आपके जो तर्क होंगे, अगर आप ऑकल्ट से जुड़ जाते हैं, सूर्य वैसे भी 8वें घर में ऑकल्ट में इंटरेस्ट देते हैं, ऑकल्ट मतलब ज्योतिष वगैरह, और अगर 12वें घर के मालिक हो जाएंगे तो फिर और इस तरह की मतलब मिस्टीरियस चीजों को समझना, उनको उजागर करना, प्रकाश में लाना आपका एक पैशन हो सकता है। आप अपनी एनर्जीज इसमें व्यय करेंगे, अनुसंधान, रिसर्च, जमीन के नीचे क्या है, मतलब इस तरह के का आप अंडर वाटर जाने के शौकीन हो सकते हैं। यानी 8वां घर होता है जमीन से नीचे, तो कोई भी आप खनन वगैरह का काम कर सकते हैं, एनीथिंग, तो वहां पर आपकी ऊर्जा जो है व्यय होगी। 8वें घर में आयु का स्थान भी होता है और वहां पर सूर्य का जाना और फिर उच्च का हो जाना है, यानी कि सेहत के लिए मंगल की स्थिति इस कंडीशन में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन भी आयु के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान में वैसे ही कहते हैं मध्यम आयु देते हैं, पर अगर अष्टमेश की स्थिति अच्छी है तो फिर आप दीर्घायु अवश्य हो सकते हैं। तो मंगल की स्थिति को अवश्य देखिए। अब बात होगी कि 12वें घर का मालिक अगर 9वें घर में चला गया, अपने घर से 10वें घर में, ठीक है, अभी 8th हाउस में जब था तो अपने घर से 9th हाउस में था, तभी मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट में आप जा सकते हैं। अब 12वें घर का मालिक 9th में है, अपने घर से 10वें घर में है, तो पहला क्या हुआ? पहला इसका सीधा एक इंटरप्रिटेशन ये होगा कि आप अपने काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं या आपकी नौकरी बाहर लग सकती है। अगर शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो, माना कि स्थान परिवर्तन हो जाए, या शुक्र 3रे घर में है और 9th हाउस को देख रहे हैं, इस तरह से कोई स्थिति बन जाएगी तो विदेश जाने के चांसेस आपके काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। लग्न से 9th हाउस है और यहाँ पर 12वें घर का मालिक बैठा हुआ है, तो कई बार ऐसे लोग जो हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बाहर जा सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि अपने शत्रु के स्थान में रहेंगे तो आप अपने धर्म को ना मानकर, अपने धर्म का प्रचार ना करके मे बी किसी और धर्म, किसी और रिलीजन में अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर ये सारी बातें पूरी जन्म पत्रिका को देखकर आप निकालेंगे, केवल एक पर। हाँ, ये क्या होता है कि ये आपको रेफरेंस पॉइंट्स दे देते हैं, ये जो प्लेसमेंट्स होती है ना, ये आपको ये बता देता है कि हाँ ये भी कर सकता है, फिर आप और ग्रहों को देख के एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। इन वीडियोस का यही मतलब है। तो 12वें घर का मालिक अपने घर से 10वें घर में है, 10वें घर से 12वें घर में है, तो यानी कि सीधा सीधा हो गया कि नौकरी चाकरी का हो गया। दूसरी बात यह कि आप अपने पिता से दूर रह सकते हैं, आपके अपने पिता से थोड़े से मानसिक मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु के घर में है। तो आप पिता से थोड़े से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप और आपके पिता नहीं सोच सकते हैं, या पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, बचपन में आपको काफी कम समय मिलता है जब आप यंग होते हैं पिता का, ऐसा भी हो सकता है। पिता की सेहत के लिए भी थोड़ा सा ये नेगेटिव हो सकता है। अब अगर सूर्य जो है वो 10वें घर में ही बैठे, अपने घर से 11वें घर में लाभ के भाव में, ये स्थिति अच्छी है। सूर्य बुध की राशि में है, बुध उनके लिए न्यूट्रल है,
ना शुभ है ना अशुभ है। अगर बुध की स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आप को विदेश से लाभ होगा। आप विदेश में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आपका नाम अपने देश से ज्यादा विदेश में हो सकता है। या ये भी बात होगी कि आपका जो पुरुषार्थ है वो सबसे ज्यादा कहाँ फल देगा, क्योंकि 10वें घर से तीसरा घर है 12वां। तो यानी इसका मालिक जो है आपका पुरुषार्थ कहाँ रंग ला सकता है, मेहनत कहाँ सफल हो सकती है, विदेश में, घर से दूर। तो ये भी एक इसका फल कथन कहा जाएगा कि आपका पुरुषार्थ विदेश में ज्यादा अच्छे फल दे सकता है। आप विदेशी कंपनियों में काम कर सकते हैं। ये भी बात होगी कि आपको अपने कार्य में, करियर में बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि 12वें घर का मालिक 10वें घर में है। तो आपको अथक प्रयास करना होगा अपना नाम बनाने के लिए, मतलब कड़ी मेहनत। पर अगर आप वो कर लेंगे तो आपके रिवॉर्ड्स उस चीज के या अवार्ड्स आपको कोई नहीं रोक सकता। ये अच्छी पोजीशन है। अब बात होगी कि अगर 12वें घर का मालिक 11वें घर में है, व्यय का मालिक लाभ में है, अपने घर से 12वें घर में है, ऐसी स्थिति बहुत खर्चा दिखाती है। यानी कि जो इनकम हो रही है वो खर्च हो रही है, जमा नहीं हो पा रहा है। और एक ये भी होता है कि विदेश से आप कमाने लगे। इसका मतलब ये भी है कि लाभ कहां से हो रहा है, विदेश से। और ये भी है कि आप जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, और जो बचत का पार्ट है वो आपकी लाइफ में थोड़ा मिसिंग रह जाता है। अब आप कहां खर्च करते हैं? अपने घर से 12वें घर में है, यानी आप भोग विलास पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। आप अपनी नेटवर्किंग पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। आप अपनी रेगुलर इनकम को हर वक्त बढ़ाया कैसे जाए, इस पर बहुत सारा खर्चा कर सकते हैं। मतलब एक टीम रख ली, ब्रांडिंग करवा रहे हैं अपनी, है ना, ये सब हो रहा है। इस तरह के काम भी अगर सूर्य 11वें घर में होगा तो ऐसे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। खर्चा कम करें ऐसे लोग और बचत पर ध्यान दें। अब बात होगी कि अगर 12वें घर का मालिक 12वें घर में ही बैठा होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी ग्रह हमेशा मान लीजिए कि जब अपने ही घर में होगा तो अच्छा फल देता है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में है तो पहली चीज कि हमारी आत्मा जो है वो थोड़ी सी मुक्त आत्मा है, बहुत बंधन में बंधने वाली ये आत्मा नहीं है। दूसरा ये कि हम बंधन में रहना या किसी संकुचित माहौल में, छोटे काम में, किसी इसमें खुश नहीं रहते, क्योंकि सूर्य जो है वो 12वें घर का मालिक है, जिस घर की कोई बाउंड्री नहीं है। तो मतलब ये कि हमको सबसे ज्यादा प्रसन्नता कहां मिलती है? ट्रैवल में। विदेश जाएं, विदेश घूमें, दूर दूर देशों को जाकर उनकी कल्चर देखें, जानें, ये सब इंटरेस्ट आपके होते हैं। मतलब एक्सप्लोर करना। मेरी आत्मा जो है मुक्त आत्मा है, मैं किसी भी बंधन से बंधना पसंद नहीं करता। और क्योंकि सूर्य तो आत्मा ही है, तो कई बार हम यहां पर इस सोचते हैं कि हम इस जीवन में आए हैं बस कुछ भोगने, यानी कि जो आपकी कुछ वासनाएं शेष रह गई हो, जिसके लिए आपने ये जन्म लिया हो, उनको भोग कर आप जो है वो मतलब निर्वाण की तरफ भी आगे बढ़ने की स्थिति सोच सकते हैं, क्योंकि सूर्य 12वें घर में आत्मकारक ग्रह इस तरह की बातें भी देता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप हमेशा ही भोग विलास में लगे रहें, ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि भाई आप, अब ये क्यों हो सकेगा? क्योंकि अगर इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अगर इस पर मंगल की दृष्टि आ गई, आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे। अगर इस पर शनि की दृष्टि आ गई तो आप काफी डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और आपको लगेगा ये जीवन तो एक बंधन है।
ये इन्फ्लुएंस जो और ग्रहों का होगा वो इस तरह के परिवर्तन आपको दिखा देगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस कन्या लग्न के अलग अलग भावों में सूर्य का फल कथन। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रही हूं, कीप शेयरिंग द वीडियोस। तभी इन वीडियोस को बनाने का फायदा है कि जब ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें प्लीज, सो दैट आपके पास नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप उसको देख पाते हैं। थैंक यू सो मच।